हेलो फ्रेंड्स, एक आपका स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड ओडीएल 2021-23 सेशन के जो काउंसलिंग है उसकी जो डेट्स हैं वो जारी कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसका पूरा शेड्यूल। ठीक, तो आप जैसे कि देख रहे हैं लिखा हुआ है बीएड ओडीएल सत्र 2021-23 काउंसलिंग हेतु सूचना। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस डिटेल दी हुई है, एनओसी का फॉर्मेट दिया हुआ है, बीएड काउंसलिंग लिस्ट। ठीक, जिनका 15 को होगा, जिनका 16 को होगा, जिनका 17 को होगा, जिनका 18, जिनका 20 को है, तो सारे सभी काउंसलिंग की जो लिस्ट है वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो नोटिस है वो नोटिस में क्या कहा गया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये है बीएड ओडीएल सत्र 2021-23 काउंसलिंग हेतु सूचना। तो यहाँ पे कहा गया है कि बीएड ओडीएल सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक सेट उनकी स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 15, 16, 17, 18 तथा 20 नवंबर तिथिवार दी गई सूचना के अनुसार प्रातः 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपुर नगर हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होंगे। काउंसलिंग के समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी श्रेणी से संबंध रखता है तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के समय उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को तिथिवार दी गई सूचना के अनुसार ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। ठीक, तो बीएड ओडीएल की जो काउंसलिंग है वो आपकी 15 को भी होगी, 16 को भी होगी, 17 को होगी और 18 को होगी और उसके बाद 20 को होगी। ठीक, 19 को नहीं होगी, 20 को होगी। तो 15 से शुरू हो जाएगी आपकी 15 नवंबर से और चलेगी आपकी 20 नवंबर तक। तो काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी हम बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, तो हो सके तो 4 आप रख लें, 4 से 5। उसके बाद हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक के सभी अंक पत्रों एवं उपाधि प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व उनकी स्व प्रमाणित छाया प्रति। ठीक, तो हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। ठीक, उनकी डिग्री और जो रिजल्ट हैं सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर वाइज, तो सारे सेमेस्टर के रिजल्ट ओरिजिनल भी ले जाने हैं आपको और उनकी एक फ़ोटो कॉपी बना के भी ले जाने हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक, उसके बाद थर्ड यहाँ पे कहा गया है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल अंक पत्र व उपाधि प्रमाण पत्र व उनकी स्व प्रमाणित छाया प्रति और जिस संस्था से उन्होंने पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उस संबंधित संस्थान से उक्त कार्यक्रम को चलाने हेतु एनसीटी द्वारा निर्गत किए गए रिकॉग्निशन लेटर की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक, तो ये भी चीज़ आपको चाहिए जहाँ से आपने अध्यापक शिक्षा आप ले रहे हैं फेस टू फेस वाला, तो उसकी मूल अंक की प्रमाण पत्र आपको चाहिए और स्व प्रमाणित छाया पत्र, उसका एक फ़ोटो स्टेट भी चाहिए सेल्फ टेस्ट करके। ठीक, और जो भी संस्थान उस पाठ्यक्रम को चला रहा है उसका जो रिकॉग्निशन लेटर होता है वो भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक, उसकी फोटो स्टेट तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद चौथा यहाँ है निर्धारित फॉर्मेट से संबंधित विद्यालय विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट एनओसी का प्रारूप संकलन है। तो एनओसी का जो प्रारूप है कैसे बनना है वो भी दिया हुआ है। पाँचवा यहाँ किसी श्रेणी से संबंधित होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त प्रमाण पत्र और उसकी छायापत्री आपको चाहिए। काउंसलिंग के दिन प्रवेश की पुष्टि हो जाने की स्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ 5,650 रुपये की धनराशि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क के रूप में बैंक चालन के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें। तो अगर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी वहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है आपकी 5,650 रुपये, 5,650 रुपये। ठीक,
काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। काउंसलिंग संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए काउंसलिंग से संबंधित बीएड ओडीएल की, तो ये नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दी है उनसे संबंधित, तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय अपराह्न 2 बजे तक, ठीक। तो 2 बजे तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद काउंसलिंग जो है वो एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एनओसी फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस तरह का एनओसी का फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट ही आपको निकाल के इसी को आपको भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 15 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है बीएड ओडीएल की, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। देख लीजिएगा आप कि आपका जो नाम है वो किस स्टेट में आता है। तो यहाँ पे दी हुई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी स्कूल ऑफ एजुकेशन बीएड ओडीएल काउंसलिंग। तो 15 नवंबर को जिनका है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, नाम दिया हुआ है सबसे पहले और फादर्स नेम या हस्बैंड नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये हैं स्टूडेंट्स जिनका भी 15 तारीख को है, ठीक। तो ये टोटल जो हैं आपके वो 100 स्टूडेंट होंगे, ठीक। ऐसे ही 16 की लिस्ट आप देख लें, 17 की देख लें, 18 की देख लें और उसके बाद 20 की लिस्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी किस लिस्ट में आपका नाम है, तो उसी दिन आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है, ठीक। बाकी मैं ये जो लिस्ट की लिंक है वो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है काउंसलिंग से संबंधित या आप बहुत दूर हैं काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो जवाब है वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी के साथ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसको पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।